हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं इस बने एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करे क्लास में। साथियों, जैसे कि जब मैं क्लास शुरू करता हूं तो आपसे हर रोज़ जय हिंद बोलता हूं। तो आपको पता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का जो नारा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आज 23 जनवरी है, जिसको हम इनकी जयंती के रूप में मनाते हैं, इनकी याद में मनाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। तो इसको हम बरसों से मना रहे हैं। हमारी भारत सरकार ने 2021 से नेताजी के देश के प्रति जो कार्य किए गए हैं, जो कुर्बानियाँ की गई हैं, जो काम किए गए हैं हमारे देश के लिए, उन सब के लिए नेताजी की सारे कार्यों को देखते हुए 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करी मोदी सरकार ने। ठीक है, नेताजी की 125वीं जयंती के बाद से अभी जो हम मना रहे हैं ये 126वीं जयंती है नेताजी की। तो इसको ही हम लोग वीरता दिवस के रूप में ही मनाते हैं, पराक्रम दिवस को। अगर मैं नेताजी की बात करूं तो नेताजी का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी को हुआ है 1897 में। कब हुआ है? 1897 में, कटक उड़ीसा नामक एक छोटे से गांव से। ठीक है, कटक उड़ीसा, वहाँ के धनाढ़ बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता उस समय के जाने माने वकील हुआ करते थे, जिनका नाम जानकीनाथ बोस था, और इनकी जो माता जी हैं जिनका नाम प्रभावती था। ठीक है, इसके अलावा बोस जी 14 संतानों थी इनके माता पिता की, उसमें से 9वीं संतान थे ये। कितने संतान थे? इनके माता पिता की 14 संतानें थीं, उसमें से 9वीं नंबर की संतान बोस जी थे। 1924 में बोस जी ने मात्र 24 वर्ष की उम्र में, आयु में, उस समय ICS की परीक्षा पास की, जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज नाम से जानते थे, और जिसको इन्होंने उस समय टॉप किया, और टॉप के बाद इन्होंने वहाँ पे 4th रैंक प्राप्त करी। ठीक है, ब्रिटेन में ये परीक्षा उस समय हुआ करती थी, इंग्लैंड में, जिसमें 4th रैंक लेकर आए। और मात्र 1-1.5 साल की जॉब के बाद 2021 में इन्होंने अपने उस जॉब से रिज़ाइन दे दिया और ये असहयोग आंदोलन में आज़ादी के लिए कूद पड़े। ठीक है, ये इतने महान व्यक्ति थे कि ICS जैसी परीक्षा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और देश की आज़ादी में कूद पड़े। 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, गुजरात में पड़ता हरिपुरा, वहाँ से ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, उसके तुरंत अगले साल यानी कि 1939 में 1939 में 1939 में भी पुनः ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए त्रिपुरी से। त्रिपुरी में वोटिंग हुई, पहली बार वोटिंग के थ्रू कांग्रेस का कोई अध्यक्ष चुना गया। तो गांधी जी के एक समर्थक थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको बोस जी ने हराया, और 1939 में पुनः ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया जी को जब वोटिंग हुई तो 1370 वोट मिले, जबकि सुभाष चंद्र जी को 1580 वोट मिले। इस वजह से ये विजयी हुए। तो इस वजह से गांधी जी बड़े नाराज़ हुए, और गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी स्वयं की हार है। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने बात आगे ना बढ़े, इस वजह से कांग्रेस के में अपना इस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1939 में उन्होंने अपने एक नए दल का गठन किया, जिसको हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस जी। इसके बाद ये भारत से छोड़ के कुछ समय के लिए फिर इनको अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार करके और इनको कुछ समय के लिए नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन वहाँ से फिर ये रूप बदलकर इंडिया से चले गए और बहुत सारे देशों की यात्रा करते हुए जापान, सिंगापुर, जर्मनी इत्यादि, तानाशाह वगैरह सब वहाँ के राजाओं से, नेताओं से, सबसे मिलते हुए सिंगापुर पहुँच गए। ये सिंगापुर में इनके साथी थे। जापान से जब ये सिंगापुर पहुँचे, जहाँ पे भारत के सैनिक बहुत सारे रहते थे जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, तो वहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह जी ने, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, जिसमें मेन नाम कैप्टन मोहन सिंह का आता है। 1 सितंबर 1942 को वहाँ पर उन लोगों ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, जिसकी पहली डिवीज़न 1 सितंबर 1942 को बनी, जिसकी कमांड 1943 में जुलाई में सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में आ जाती है, आज़ाद हिंद फौज की। जहाँ पर सिंगापुर में ये नारा देते हैं वहाँ के सैनिकों के लिए, अपने सिपाहियों के लिए, दिल्ली चलो का नारा। ठीक है, तो सवाल आता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उसके बाद 1943 में ही अक्टूबर में सिंगापुर से ही सुभाष चंद्र बोस अपनी अस्थायी सरकार की घोषणा कर देते हैं, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में बनता है, बाद में रंगून में भी बनता है।
ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें महिला ब्रिगेड भी थी जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड है। ठीक, इससे भी सवाल आया हुआ है कई बार परीक्षाओं में कि सुभाष सेना में जो सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें जो महिला ब्रिगेड थी उसका क्या नाम था, तो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड था। ठीक है। उसी समय इन्होंने 1944 में इसके बाद एक नारा दिया था कि तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर लाल किला पे कुछ मुकदमा चला गया इनके सारे सिपाहियों पर। और सुभाष चंद्र बोस जी की बताते हैं कि 18 अगस्त 1945 को जापान में ताइकू हवाई अड्डा पर एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ठीक है। तो हम सुभाष चंद्र बोस के उनके कार्यों के लिए, उनकी कुर्बानियों के लिए, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में उनके कार्यों के लिए, कांग्रेस में उनके कार्यों के लिए आज हम पराक्रम दिवस के रूप में उनको मनाते हैं। मैंने दुनिया में एकमात्र अभी तक ऐसा देशभक्त देखा जो इतने सारे गुणों के साथ सुसज्जित था। जैसे एक स्वयं में अधिकारी, ICS पास किया जिसने। दूसरी बात, स्वयं में एक कुशल राजनीतिज्ञ, कांग्रेस में अच्छा कार्य किया। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स में एक अच्छा काम किया, विभिन्न देशों में गए, वहाँ के हेड लोगों से मिले, वहाँ के राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से, हिटलर जैसे तानाशाहों से मिले, बातचीत की, उनको अपना पक्ष रखा। देशभक्त, एक सच्चे सिपाही, आज़ाद हिंद फौज के लीडर। तो मतलब इतना सब कुछ एक व्यक्ति में कैसे हो सकता है। तो इतने महान थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो आज इतना ही बताना था इनके बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय सुभाष, जय भारत।